हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे आज फिर से। तो दोस्तों, मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान। बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का, जो कि है राजनीतिक शास्त्र होंगे। याद रखिएगा, राजनीतिक शास्त्र में हमारा अध्याय नंबर 2 है, वो है धर्मनिरपेक्षता की समझ। किसकी? धर्मनिरपेक्षता की समझ पे आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रखना है ताकि आपको समझ में आ सके और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। अगर आपके पास कोचिंग के लिए फी नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री क्लास ले सकते हैं। हमारे पास डेली यहाँ पे सुबह 7 बजे क्लास 8 की क्लासेस चलते हैं और शाम 7 बजे आपका क्लास 9 की क्लासेस चल रहे हैं, जो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। लेट स्टार्ट नाउ। चलिए बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने का छूट है। आप कोई भी धर्म के हो, आपको पूरी मान्यता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये मान्यता दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं धर्म को राज्य के अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्म को राज्य किससे अलग, राज्य से अलग रखा जाता है, रणनीति से अलग रखा जाता है, राजनीतिक से अलग रखा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को, जो राज्य से अलग है, इसी अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। देखिए, जैसे में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमारे दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चे? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो कितने हैं, तो बताना आपको। तो वो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने बच्चों? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिनसे एक को हटा दिया गया। और वो किसको हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वो भी एक हमारा मौलिक अधिकार ही था। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, है ना। देखिए, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाता है, बल्कि निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। बहुमत की निरंकुशता से भी, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, उससे भी हमारी रक्षा करता है हमारे संविधान। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनी पूरी छूट देता है। आप अपने मनमाना सही ढंग से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारतीय राज्य में धर्म और राज्य के शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा गया है। धर्म की नीति अलग है और राज्य की नीति अलग है, तो रणनीति को अलग रखा गया है, अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। अब बात करते हैं धर्म को राज्य से, किसको? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम इसको अलग रखे हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम इसको, जो धर्म है, उसको राज्य से अलग क्यों रखें। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, क्या है धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। किसको? धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। आप सत्ता में हैं तो आपको कोई प्रतिबंध है कि आप किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं और दूसरों को स्वतंत्र रखना है, सबको एक समान देखना है। तो एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ही जरूरी है, जो कि धर्म को राज्य से अलग रखना है। अब बात करते हैं, दुनिया में तकरीबन 1 से ज्यादा होंगी, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होंगी तो किसी को कम होंगी। ठीक है। अगर अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं? जो बहुमत वाले लोग हैं, अगर मान लो जैसे हिंदू यहाँ पे ज्यादा है भारत में, तो उनकी सत्ता आ गई है, जैसे भी एग्जाम्पल पे है, ठीक है। तो क्या होगा आगे देखिए, पहुंच जाती है तो उनका समूह दूसरे धर्म के
खिलाफ भेदभाव करेगा। बिल्कुल जिससे भी हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम भेदभाव, तो भेदभाव करेगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको स्वतंत्र रहना चाहिए, आप राजनेता कोई भी हो। ठीक है, देखिए अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। देश के किसी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। यहाँ पे भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं ताकि आपको इजिली वे में समझ में आ सके। तो हमारे साथ लगे रहिए, टकटकी लगाकर देखते रहिए हमारे वीडियो को, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय के लोग हैं, दूसरे धर्म या समुदाय के लोग को नहीं दबाएंगे। यह हमारे धर्मनिरपेक्षता है। देखिए आगे पॉइंट है नेक्स्ट, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को दबाना शुरू कर देता है, तो उसको ना दबाएं, ये हमारे संविधान के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकते कि आपको यही धर्म अपनाना होगा। ठीक है, ये स्वतंत्र है, जो जनता है वो स्वतंत्र है, आप वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी धर्म को छीन नहीं सकते हैं कि आप इस धर्म को नहीं मानना है, तुमको प्रतिबंध किया जाएगा। किसी धर्म को नहीं मानना है, आपको इस धर्म को मानना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, आराम से टकटकी लगा के देखते रहिए हमारे साथ, आपको पूरा क्लियर करेंगे। एक भी डाउट रहे तो कमेंट कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं पहला बात करते हैं, भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और ना ही राज्य के किसी एक धार्मिक समर्थन देता है। कोई जो राज्य है किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देता है, ये हमारा संविधान बोल रहा है। बट अभी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मैं क्या ही बोलूं। बात करते हैं दूसरी। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसकी करने की अपेक्षा नहीं है, इसमें आप किसी भी धर्म के साथ किसी धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वो कचहरी हो, थाने हो, सरकारी विद्यालय हो, दफ्तर हो, ये सब यानी कि ऑफिस हो, इसमें किसी भी धर्म के लोगों को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की ये दूसरी पहल थी। अब तीसरी पहल देखिए, भारतीय राज्य इस बात को मानता है, ठीक है, मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक अवस्थाओं में दखल-अंदाज़ी से बचने के लिए राज्य के कानूनों में रियायत दी गई है। इसमें राज्य के कानून में लिखा गया है, आप इनसे बचने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब चौथी बात करते हैं, भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल व कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। इनको तो जो अपने धर्म को चलाने के लिए कॉलेज या स्कूल खोलते हैं, उनके लिए सरकार पैसा भी देती है, आर्थिक सहायता भी करती है। अब देखिए बात करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। हमारे भारत की बातें करें और दूसरे देश की बात करें जिसमें धर्मनिरपेक्ष हो, तो किस तरह से है, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण करते हैं। देखिए क्या है, राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर धर्म हो या फिर राज्य, दोनों अपने अपने स्वतंत्र हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर में, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं। जो भारत के राज्य के लोग हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम कर सकते हैं, कई तरह का काम करते हैं। तीसरी पॉइंट हमारी है, भारतीय मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, क्या है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह संविधान में लिखा गया है कि संविधान में जो लिखा गया है कि राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। याद रखिएगा दोस्तों,
तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे शाम में क्लास 9 के बच्चों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।